एक फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो दोनों ने साथ साथ वॉकिंग का शेड्यूल शुरू किया, एक्सरसाइज का शेड्यूल शुरू किया और डाइटिंग का शेड्यूल शुरू किया। थोड़े दिनों बाद आप क्या देखेंगे, हस्बैंड का वजन तो कम हो जाएगा और वाइफ का वजन वहीं का वहीं रहने वाला है। और लेडीज की सबसे ज्यादा क्रिप यही होती है कि उनका वजन कम नहीं हो पाता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स परसिवरेंस। और जबकि जेंट्स का जो वजन है वो थोड़े ही एफर्ट में कम हो जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्या कारण है और रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। प्लीज स्टे विद अस। अगर कोई आपसे पूछे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में से कौन ज्यादा स्मार्ट है तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब होगा ऑब्वियसली हेमा मालिनी। मैं मानता हूं दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, मगर इसके बावजूद भी आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि कितना कोलोसल एफर्ट हेमा मालिनी ने किया है अपने वजन को मेंटेन रखने के लिए। कोलोसल एफर्ट, अनइमेजिनेबल एफर्ट। मैन और वुमेन के बीच में ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और लेडीज इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कई बार अपने वेट कम करने के एफर्ट में, और उनको ये कहना पड़ता है कि एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ और वजन कम मेरे हस्बैंड का होता है। और उसका ये फैक्ट है और इसका रीजन भी है। रीजन बड़ा सिंपल है। आदमियों के केस में मसल्स का परसेंटेज ज्यादा होता है और उस वजह से उनका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। और जब बीएमआर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस के लिए जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो आदमियों के केस में ज्यादा होती हैं। मेल और फीमेल्स की बॉडी में बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर आप देखें फीमेल की बॉडी में 36% मसल टिश्यू है और मेल की बॉडी में 45% मसल टिश्यू है। तो बीएमआर को डिसाइड करने में मसल टिश्यू का बहुत ज्यादा रोल रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फीमेल्स के केस में 12% एसेंशियल फैट्स हैं, जबकि आदमियों के केस में, मेल्स के केस में वो 3% ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें नॉन एसेंशियल फैट यहाँ पे 15% और यहाँ पे 12%, फिर बोन 12% और 15%। तो यू कैन इमेजिन इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंस आया है और ये बड़ा कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। अगर किसी का वजन मस्कुलर मास बढ़ने की वजह से होता है, जैसे एथलीट्स के या बॉडी बिल्डर्स के केस में होता है, तो उसमें बॉडी अनहेल्दी नहीं कही जा सकती। लेकिन जनरली हम लोगों में जो वेट बढ़ता है वो फैट डिपोजिशन की वजह से बढ़ता है। और मेल्स और फीमेल्स दोनों का चूंकि हार्मोनल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम एरियाज भी अलग अलग हैं। फीमेल्स के केस में अगर आप देखें तो ये एक प्राइमरी एरिया है, उसके अलावा दूसरा जो एरिया आता है वो थाइज का आता है ऑफ कोर्स। और दिस इज द एरिया बेसिकली जो बटक्स जहां पे उनका फैट डिपोजिशन होता है। अगर आप मेल्स के केस में देखें तो यहां पर बेली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। थाइज में फीमेल के कंपैरिजन में कम फैट का डिपोजिशन होता है मेल्स के केस में, और बटक्स में अगेन इनका अच्छा खासा डिपोजिशन होता है। तो ये प्रॉब्लम एरियाज हैं फैट डिपोजिशन होने की वजह से। और मेल्स के केस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब ये, इसको आप बियर बैली भी कह सकते हैं, जब ये बियर बैली अगर बढ़ जाती है तो उसको फिर विसरल फैट भी वहां पे जमा हो जाता है। तो ऑब्वियसली फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज वो सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। फीमेल्स के केस में भी विसरल फैट डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेडीज का वजन बढ़ने के कुछ पर्सनल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हैं, इनकी तरफ एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहला है कि कोई भी लेडी ये एक माइंडसेट के साथ रहेगी कि माय हस्बैंड शुड लाइक द वे आई एम, मैं जैसी हूं, और वही बात हस्बैंड के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ऑफ कोर्स ये कॉन्टेक्स्ट अभी चेंज हो रहा है, बट ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अच्छा है, लेकिन वजन के लिए ये अच्छा नहीं है। दूसरा, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेगनेंसी इफेक्ट्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीडिंग होती है, लेडीज आर लुक्ड आफ्टर, ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सोसाइटी, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। और साथ में वो ये भी अज्यूम करती हैं कि दे विल बी लुक्ड आफ्टर, एंड दे आर लुक्ड आफ्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट थिंग। यू नो, हमारे टिपिकल फैमिली सेटअप में काफी
हद तक फैट का और प्रोटीन का एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो जाता है और कई बार वो एक एक्सक्यूज बन जाता है वजन बढ़ने का कि उस प्रेगनेंसी में मेरा वजन बढ़ गया तो उसके बाद वो कम नहीं हो पाया, तो लेट अस एक्सेप्ट इट दैट वे। बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर वजन बढ़ता भी है तो वो कम भी हो सकता है। यू कैन सी ऐश्वर्या राय हियर, उनका वजन बढ़ा, अच्छा खासा बढ़ा, बिकॉज शी वाज पैम्पर्ड, शी वाज फेड वेल, and rightly so, that is part of our culture. But again, then if you can see, she is back to slim best, there is no doubt about that. So ये बहुत कुछ पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी के बाद वजन कम किया जा सकता है। पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, दोनों का एक बड़ा डिस्टिंक्ट रोल रहता है, बिकॉज ये दोनों मस्कुलर टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और मसल्स इन एनी केस, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो एक सर्टेन एज के बाद जब फीमेल्स के केस में मेनोपॉज आता है और मेल्स के केस में भी एंड्रोपॉज आता है। मेनोपॉज एक क्लियर कट डिस्टिंक्ट साइंटिफिक फिनोमेना है, एंड्रोपॉज उसके कंपैरिजन में कम एस्टेब्लिश्ड और डिस्टिंक्ट फिनोमेना है, दो इट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मेल्स। तो फीमेल्स के केस में एक बार को जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली मस्कुलर टोन चली जाती है, फैट डिपोजिशन बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है और वजन बढ़ता है, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग एज जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसका है कि एक बार मेनोपॉज आ गए तो नाउ आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी, which is obviously wrong, though this perception or the mindset is changing now, but it still exists, there is no doubt about it. बॉडी के अंदर मस्कुलर टोन को रखना और वेट को कंट्रोल करना दो हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रोल बिल्कुल क्लियर कट है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देखते हैं कि मेल्स आर लकी कि टेस्टोस्टेरोन उनके यहाँ 80 ईयर्स तक की एज तक प्रोड्यूस होता रहता है, यानी कि वेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मस्कुलर मास का जो कंट्रोल है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के हाथ में है। अगर आप फीमेल के केस में देखें तो इनका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो 35-36 होता है, उसके बाद इनका टेपरिंग एस्ट्रोजन का एकदम एब्रप्ट होता है और मेनोपॉज आप जनरली देखें तो 40 और 60 के बीच में अराउंड द एज ऑफ 50, 52, 53 मेनोपॉज की एज आ जाती है। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और वेट को मैनेज करने का मतलब कम रखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के केस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मींस आप समझ सकते हैं कि 10 में से एक लेडी इससे अफेक्ट होती है। इसका मतलब है इरेगुलर साइकिल, इरेगुलर एस्ट्रोजन लेवल और वेट का एक इरेगुलर कंट्रोल। दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन देयर हैंड, एक मेडिकल इश्यू है ये और इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। सो लेडीज का फिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कितना डिफिकल्ट है उनके लिए वजन को मैनेज रखना या कम रखना? सिंपल सी बात है, आप योगा करेंगे, आप एरोबिक या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक चीज आपको और इंक्लूड करनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग या दैट यू कैन कॉल इट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एज वेल। इसके बगैर आपका वजन मैनेज नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि एस्ट्रोजन आपको बॉडी के अंदर लेके आना है, चाहे कम से कम क्वांटिटी ही सही, और उसके लिए वेट ट्रेनिंग का या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। लेडीज को ये रहता है कि अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें मैनली फीचर्स आ जाएंगे। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है अलोंग विद योगा एंड कार्डियो कि आप अपनी बॉडी को और वेट को ढंग से मैनेज कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाता हूं।
एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए, लेकिन उसका रोल 25% है। 75% रोल आपके ईटिंग पैटर्न का, आप क्या खाते हैं और किस टाइम खाते हैं। मैं इस वीडियो में उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मगर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आदमियों को अगर अपना वजन कम करना है तो उनको लगभग 1500 कैलोरी पर डे का कंजम्पशन करना चाहिए, और लेडीज के लिए ये 1200 कैलोरीज तक आ जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि आपकी डाइट बैलेंस होना चाहिए। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आप जितना कम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कीटो डाइट की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही मिनिमल हो जाता है। मैं उसकी तरफ आपको नहीं लेके जा रहा हूं, बट यू कैन ब्रिंग डाउन योर कार्बोहाइड्रेट टू 30 to 35%, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पानी को रिटेन करता है। और बाकी का आप प्रोटीन और फैट से, दैट टू गुड फैट्स, सैचुरेटेड फैट, और उसमें हमारा जो देसी घी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो जमाने चले गए जब लोग कहते थे कि अगर आपको घी खाना है तो आप समझ लीजिए कि आपका वजन जरूर बढ़ेगा। रेस्ट एश्योर्ड, जब आप घी खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ने का पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, वो इंसुलिन और आपके मेल एंड फीमेल हार्मोन, इन दोनों से रेगुलेट होता है अलोंग विद एक्सरसाइज। तो अगर आप फैट खाएंगे तो इंसुलिन का स्पाइक सबसे कम आएगा, और कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो इंसुलिन का स्पाइक सबसे ज्यादा आएगा, और इंसुलिन का मतलब है वजन बढ़ना। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेडीज के लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आफ्टर ऑल दे केम फ्रॉम वीनस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस वेट मैनेजमेंट पाथवे पर जाना चाहते हैं उनको नॉन प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स को कम से कम करना है। सो ये आपकी चॉइस है कि आप किटी पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर एक्सरसाइज ग्रुप ज्वाइन करते हैं। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और आपका वेट मैनेजमेंट इस एक पर्टिकुलर चॉइस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। जब आप वेट मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं तो प्लीज बी श्योर अबाउट वन फैक्टर, ये रास्ता कोई इतना आसान नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट होने हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम निकल जाता है, और कई बार रिजल्ट मिलने में एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं एज यू मूव अहेड ऑन दैट रोड। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, prepare for the long haul. It should become your way of life rather than a short-sighted approach. इस रास्ते पर अगर हस्बैंड और वाइफ साथ साथ चलते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, इन द सेंस कि वाइफ हो सकता है योगा में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, हस्बैंड रनिंग में इंटरेस्टेड हो, तो नथिंग टू वरी अबाउट, दैट इज गुड। It's actually very good. They can exchange the notes and they can compare the results as well. It will actually give a kick to their relationship. So what should be the action plan for the ladies? Very simple. They have to change 3 mindset. पहला mindset ये कि I am good enough, my husband is happy. This is not about your husband's happiness. This is about your happiness. Your health is good. Your weight is under control. You should be happy. That is first. Second one, resistance training. Weight training I am talking of. That is a must. It's a requirement. It is not going to give you manly looks. Please note that, because you don't have that much testosterone. The third point, कि अब तो menopause आ गया, I am no more required to look after my body. No, this mindset you have to change. You ought to look attractive to yourself. उसके बाद हम आते हैं क्या आप क्या क्या करेंगे। आपका मैंने ईटिंग प्लान को ब्रीफली टच किया है। Low carbohydrate, you can go for intermittent fasting as well. It has to be balanced diet. I'm not going into that detail, but it is basically your issue. You can consider it. Then you must have good sleep and lot of water. Means at least 2 liters water per day. इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव रिलेशनशिप से आपको बाहर रहना है। किटी पार्टी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सार्केस्टिक, बट ऑब्वियसली वहां पे you know what exactly, it is good for relationships, no doubt about that, and the ladies are keen for good relationships, everybody knows that. Okay, but again you have to take care of the eating part there.
Be out of the non-productive relationships, please. And the last and not the least, if your can husband and the kids can be on board for the entire family health or weight management plan, nothing like it. That can be the best thing which can happen to your family. Thank you so much. I hope you liked the video. In case there is anything else you wish me to make video on, let me know. Thank you. Please share, subscribe.